नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं गुजरात का ओपिनियन पोल। वहाँ पे क्या स्थिति है, क्या बीजेपी पुनः 26 में 26 सीट जीत दर्ज कर पाएगी या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह भी कुछ सीट निकाल पाएगी। अभी जो स्थिति है उसके बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 2014 की। 2014 में भी 26 में 26 सीट बीजेपी जीती थी। 2014 से पहले 11 सीट पर कांग्रेस चुनाव जीत रही थी, लेकिन 2026 में क्लीन स्वीप करते हुए बीजेपी ने 26 का 26 सीट जीती। 2019 की बात करें, 2019 में भी उन्होंने 26 के 26 सीट जीती, लेकिन पिछले विधानसभा में आम आदमी पार्टी का वहाँ पर उत्थान हो गया। बहुत सारे सीट पर आम आदमी पार्टी की पकड़ मजबूत होते दिखी। वहाँ पर ज़्यादा भले वह सीट में तब्दील नहीं कर पाई, लेकिन उन्होंने जो वहाँ पर प्रचार किया, जो उन्होंने वादे किए, उसके कारण वहाँ पर लोग ने उनके प्रति रुझान व्यक्त किया। तो इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी को 2 सीट मिला है, वहीं 24 सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कक्ष की बात करें तो वहाँ से विनोद भाई जी बीजेपी प्रत्याशी हैं और नीतीश भाई कांग्रेस प्रत्याशी हैं। यहाँ पर दोनों का मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में जो है बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, वह चुनाव जीत रहे हैं। इससे पहले यहाँ पर 2019-2014 दोनों में लगभग 2.5 लाख से ऊपर वोटों से बीजेपी चुनाव जीती थी। उसके बाद हम चलते हैं बांसकाठा की बात करें तो यहाँ पर जो है बीजेपी प्रत्याशी रेखाबेन हितेश भाई चौधरी वर्सेस कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानीबेन ठाकुर के बीच में लड़ाई है। इस लड़ाई के बीच में यहाँ भी माना यह जा रहा है कि बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है या चुनाव जीत रहे हैं। 2014-2019 में यहाँ भी 2014 में 2 लाख से ज़्यादा, 2019 में 3,68,000 के ज़्यादा वोटों से चुनाव बीजेपी जीती थी। पठान की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के बीच में यहाँ भी कांटे की टक्कर है। भरत सिंह जी और यहाँ पर चंदन जी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। मेहसाना की बात करें तो यहाँ भी हीरा भाई पटेल और राम जी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। साबरकाठा की बात करें, साबरकाठा में भी बीजेपी और कांग्रेस पूरे गुजरात में 2 ही ध्रुव के बीच में टक्कर है, एक बीजेपी और दूसरा इंडिया गठबंधन यानी कांग्रेस आम आदमी पार्टी का गठबंधन। तो साबरकाठा की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यहाँ से भी जीत रहे हैं बीजेपी प्रत्याशी। गांधीनगर अमित शाह वर्सेस सोनल पटेल के बीच में है। यहाँ पर भी अमित शाह इस बार भी 5 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनावी मैदान में कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। अहमदाबाद ईस्ट की बात करें, हसमुख पटेल वर्सेस कांग्रेस के प्रत्याशी हिमंत सिन्हा पटेल जी के बीच में लड़ाई है। इस लड़ाई के बीच में यहाँ भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और चुनाव जीत रहे हैं। अहमदाबाद वेस्ट की बात करें, दिनेश भाई वर्सेस भरत मकवान के बीच में चुनावी मैदान में लड़ाई है। 2014-2019 में 3 लाख के ज़्यादा अंतर से, 3,20,000 के अंतर से बीजेपी चुनाव जीती थी। इस बार भी बीजेपी अहमदाबाद वेस्ट चुनाव जीत रही है। उसके बाद सुरेंद्रनगर की बात करें तो यहाँ पर भी बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव जीत रहे हैं। राजकोट की बात करें तो राजकोट भी बीजेपी के पाले में जा रही है, बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पोरबंदर की बात करें तो यहाँ से भी 50-50 का आंकड़ा लग रहा है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में मनसुख जी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। ललित भाई कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव हार रहे हैं। जामनगर हमेशा से बीजेपी का गढ़ रहा था, लेकिन पिछले बार मार्जिन घट गए थे। इस बार भी यहाँ पर कांटे की टक्कर है और बहुत कम मार्जिन से यहाँ पर पूनम बेन जी बीजेपी प्रत्याशी 20,000 से 50,000 के बीच के अंतर से ही जेपी मारबिया कांग्रेस प्रत्याशी को मात देंगे। जूनागढ़ की बात करें तो जूनागढ़ राजेश बीजेपी प्रत्याशी कांग्रेस हीरा भाई जोटवा के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी हीरा भाई जोटवा जी चुनाव जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं जूनागढ़ जा रहा है कांग्रेस के पाले में। अमरेली की बात करें तो अमरेली में भी भरत भाई मुन्ना भाई जी के बीजेपी प्रत्याशी वर्सेस यहाँ पर कांग्रेस का है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जैनीबेन
जी चुनाव जीत रहे हैं और कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर अच्छे खासे अंतर से 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को मार देंगे। तो अमेरेली जा रहा है कांग्रेस के पाले में। भावनगर की बात करें तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से कैंडिडेट हुआ है। उमेश मकवाना जी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं और नीमू बमभाई निया जी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में 1.5 लाख के वोटों से आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट उमेश जी चुनाव जीत रहे हैं। आनंद की बात करें तो आनंद से रमेश भाई पटेल वर्सेस यहाँ पर अमित भाई कांग्रेस प्रत्याशी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ से भी कांग्रेस प्रत्याशी लीड करते हुए नजर आ रही है, लगभग 50,000 से 1 लाख के बीच में। खेड़ा की बात करें तो खेड़ा में बीजेपी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। पुनः इस बार भी बीजेपी चुनाव जीत रही है। पंचमहल की बात करें तो पंचमहल में यहाँ पे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के बीच में लड़ाई है। इस बीच दोनों के बीच भी लड़ाई में भी इस बार 3 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव जीत रहे हैं। दाहोद की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ पर प्रभावेन जी चुनाव जीत रहे हैं। लगभग 1 लाख के ज़्यादा अंतर से बीजेपी प्रत्याशी को चुनाव हरा रहे हैं। बड़ौदा की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पे भी बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ से भी बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में कांटे के जेसू भाई जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं कांग्रेस से सुखाराम भाई के बीच में कांटे की टक्कर बनी। रैठवा वर्सेस राठवा के बीच में यहाँ पे मुकाबला है। इस मुकाबले में यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। भरूच की बात करें तो यहाँ से आम आदमी पार्टी को टिकट दिया है इंडिया गठबंधन से, वहीं बीजेपी पुनः यहाँ पर चुनावी मैदान में है। 2013-2014 की बात करें तो यहाँ से बीजेपी अच्छे खासे अंतर से चुनाव जीती थी। 2019 में 3,34,214 से चुनाव जीती थी, वहीं 2014 में 1,53,273 वोटों से चुनाव जीत गई थी। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के आ जाने से और यहाँ पर बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहाँ पर आम आदमी पार्टी की स्थिति मजबूत है और यहाँ पर इसके कार्यकर्ता एक चोटी का जोर लगाए हुए हैं, जिसके कारण यहाँ इस बार आम आदमी पार्टी 2 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव जीत रहे हैं। बरडोली की बात करें तो यहाँ से भी प्रभु भाई विश्वास जी वहीं सिद्धार्थ चौधरी जी के बीच में कांटे की टक्कर है। यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी हैं सिद्धार्थ चौधरी जी और स्थिति इनकी मजबूत मानी जा रही है और सिद्धार्थ चौधरी चुनाव जीत रहे हैं। सूरत की बात करें तो यहाँ से मुकेश दलान जी चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस प्रत्याशी का जो यहाँ पर अपना नॉमिनेशन रद्द हो गया, जिसके कारण यहाँ पर नीलेश जी जो थे वहाँ पे उम्मीदवारी नहीं रहे और सूरत यहाँ पर मुकेश दलान जी की ऐसा ही चुनाव जीत रहे हैं क्योंकि कैंडिडेट कांग्रेस का है ही नहीं। नवसारी की बात करें तो यहाँ से CR पाटिल जी वर्सेस नेसाद, यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी नेसाद देसाई के बीच में मुकाबला है। इस मुकाबले में CR पाटिल जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। बलसाड़ की बात करें, बलसाड़ भी बीजेपी की स्थिति मजबूत है। यहाँ पर अनंत भाई पटेल कांग्रेस प्रत्याशी बहुत ज़्यादा अंतर से लगभग 3 लाख से 4 लाख के अंतर से चुनाव हार रहे हैं। इस तरह से हम 26 के 26 सीटों के बारे में बता दिया। इस 26 में से बीजेपी 18 सीट पर चुनाव जीत रही है और इंडिया गठबंधन 8 सीट पर चुनाव जीत रही है। इस 8 में से कांग्रेस प्रत्याशी 6 और आम आदमी पार्टी 2 सीट पर चुनाव जीत रही है। यहाँ पर 7 मई को चुनाव होने वाली है, अभी बहुत सारा टाइम है। लोग अपने अपने प्रचार कर रहे हैं। लोग बहुत सारे 50% लोग ऐसे हैं जो चुनाव के एक दिन पहले अपना मूड बनाते हैं कि किस तरह वोट दें, किसको वोट दें। अभी फिलहाल जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है, स्थिति है, उसके अनुसार हमने ओपिनियन पोल बताया है। इलेक्शन खत्म होने के बाद हम एग्जैक्ट एग्जिट पोल बताएंगे कि क्या यहाँ पर गुजरात में स्थिति सेम है, 18 सीट पर बीजेपी और 8 सीट पर इंडिया गठबंधन, या कुछ चेंज हो रहे हैं। बहुत सारे जगह हैं जहाँ पर 50-50 का आंकड़ा है, बहुत सारे कम मार्जिन है, वहाँ पर स्थिति इलेक्शन के जस्ट बाद पता चलता है कि आखिर लोगों का रुझान किस तरफ हुआ है। कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो स्वयं अपने सोच कर वोट नहीं देते हैं, वो फॉलो में वोट दे देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं आज इस पार्टी को देना है, इस पार्टी को देना है, वो दे देते हैं। और बहुत सारे गुप्त वोट होते हैं जो इलेक्शन के बाद खुलते हैं कि हमने इसको वोट दिया, जो अभी खुल नहीं रहे हैं। तो फिलहाल जो भी स्थिति है उसमें बीजेपी जो 26 सीट पर चुनाव जीती थी, यहाँ पर 8 सीट का उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है। और आगे हम एग्जिट पोल 7 तारीख को शाम 5 बजे लेकर के आएंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।